वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो, तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें, जब भी शिवलिंग बनाए अपने हाथ को थाली में रखकर देख लें कि हमारा अंगूठा कहाँ तक जा रहा है। बस उतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण हम थाली में करें और उसकी ही आराधना हम करें। ज्यादा बड़ा शिवलिंग बनेगा, हम उसकी आराधना करेंगे, हो सकता है बीच में से कहीं खंडित होने लगे, इसलिए छोटा रहे, उसकी आराधना का सुख, आराधना का सुख। आज ऐसा ने भगवान को रखने लोग जाते हैं तीर्थ, तो वो घर से बहू कह देती, मम्मी तुम्हारे हाथ के, वो दादी के हाथ के जो भगवान है ना, लड्डू गोपाल, देवी जी, गणेश जी, इतने से, मम्मी थोड़ा बड़ा लेकर, बोलो सही है जी, बड़ा लिया। वो गए घूमने, इतने बड़े लड्डू गोपाल जी आए, इतने बड़े ठाकुर जी आ गए, गणेश जी आ गए, या देवी जी आ गई, या देवता जी आ गए, बड़े बड़े लिया। फिर बड़ा बच्चा जितना छोटा होता है, माँ उसको खिलाकर पिलाकर कपड़े बदलकर सुला देती है, और वो बच्चा छोटा है ना तो आराम से अलमस्त रहता। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी मर्जी से भोजन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की। जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरु जी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखते कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल पहले। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे, और उनके कोई गुरु जी, अब गुरु जी तो गुरु जी होते हैं, उन्होंने कह दिया कि बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे, क्या है इस? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल है ठाकुर। हमने कहा कहाँ ले जा रहे? हमारे गुरु जी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती है, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहे। तो हमने कह दिया लाडला कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। क्या लाडला है, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है। जय हो। तत्व का विषय, जितने छोटे भगवान होंगे उतने आप भक्ति में रम सकते। ये मत सोचो कि शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, या मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना आनंद होगा, या हम बड़ा शिवलिंग रखेंगे, या हम ऐसा करेंगे। हमारे घर में तो पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पारस का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पत्थर का शिवलिंग है, इतना छोटा सा शिवलिंग है, हमारे घर में इतना बड़ा शिवलिंग। जितना बड़ा है उतना अच्छा। हम कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर लेकर आए, वो तो इतना सा है, जितना बड़ा है उतना अच्छा।
कुबेरेश्वर धाम का कंकर आप लेकर आते हो, उसकी आराधना करते हो और उसको अपने घर में जब आप एक छोटी सी कटोरी में उसको रखकर तिलक छापा करते हो, उसको जरा साल 2 साल 4 साल जरा कर तो देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि कंकर है कि कुबेर का भंडार है, ये मालूम पड़ जाएगा आपको। सहज नहीं है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर, सहजता नहीं है। आप उसको हम कहते हैं कि बड़ा शिवलिंग, ना ना ना, जितना बड़ा आपके घर में, जितनी आपके घर में जैसी पूजन है वैसी आप करिए। अपने घर की ज्यादा पूजन को भी नहीं बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो वहां से देवता लाए, वहां गए